मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। शीतल छाया, मैं जब भी जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बैठाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बैठाया। मेरे सिर पे हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लौटाया। मेरे सिर पे हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लौटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाओ, मुझे तुमने इतना दिया है। कहीं हाथ नहीं फैलाओ, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया।
बड़ी सुंदर लाइन कही है कि न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे हम। और अब तो नींद की गोलियां भी खाकर नींद नहीं आती, अब तो नींद की गोलियां भी खाकर नींद नहीं आती। पहले तो एक माँ की लोरी में ही सो जाया करते थे हम। तो कहा भाव, माँ बाप की आंखों में आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप की आंखों में आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, ऐसा कुछ न करूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में से पाया, माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, किस्मत से तुम्हें पाया, उसे इस दुनिया में लाया, उसे कोई नस्ल न सिखाया, उसे इस दुनिया में लाया, उसे कोई नस्ल न सिखाया। वो माता पिता तुम्हें वंदन, मेरी किस्मत से वो माता पिता तुम्हें वंदन, मेरी किस्मत से तुम्हें पाया। वो माता पिता तुम्हें वंदन, मेरी किस्मत से तुम्हें पाया। बोलिए अपने अपने माँ। आज हम उन्हें ही पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए कष्ट की बात है, हमारे लिए दुख की बात नहीं है। आप विचार कीजिए, आपने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, तो आगे चलकर जिस पुत्र से आपकी चाह है कि ये आगे चलकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो जीवन में तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकता, क्योंकि तुमने अपने राह में केवल और केवल कांटे बिछा रखे हैं। अपनी राह में कांटे बिछाए हैं, तो उन कांटों पे चलकर ही तुम्हें आगे जाना पड़ेगा। हम इस संसार में, हम जब छोटे थे तो हमारी हर सुविधा का ध्यान हमारे माता पिता रखते थे कि मेरे बालक को कहीं कष्ट ना हो जाए। कहते मैया के पास जब बालक कहता मैया 10 रुपए दे, तो मैया प्रेम से निकाल कर 100 रुपए रख देती है हाथ में कि जा लाला तुझे जो चाहिए वो लेकर। भगवान श्री कृष्ण जो भगवान थे, वो भी अपने माता पिता के चरण में वंदन करते थे और एक ही बात कहते थे कि पूरे संसार के तीर्थ धाम आपके चरणों में, पूरा संसार आपके चरणों में है। और ये सुंदर संस्कार भी उन्हें अपनी मैया यशोदा से मिले। ये हमारे जीवन की सत्यता है। बात कड़वी है, कहने में भी कड़वी लग रही है, सुनने में भी कड़वी लग रही है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा रहता है। ये बात जो मैंने बोली है गलत बोली है कि बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा, घर में सम्मान समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये इस कलयुग की, ये आज की जो दशा चल रही है, आज का जो समय चल रहा है, ये सबसे बड़ा कटु सत्य है जिसे हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये आज का सबसे बड़ा कटु सत्य है
कि जब हम में सोचने समझने की शक्ति आ जाती है तब हम अपने माता पिता को पागल मूर्ख समझने लगते हैं। हमारे मित्र कोई हमारे घर में आए और जब हमारे माता पिता बात करने लगे तो हम उन्हें पकड़ कर अंदर खींच कर जाते हैं, कहते हैं ये तो पागल है, इनके काम लगता है। अच्छा, ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है, इनके काम लगे। तब विचार कीजिए, आप अपने माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचा रहे, आप अपने माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हो, आप उस परम पिता परमेश्वर को कष्ट पहुंचा रहे हो, उसे पीड़ा पहुंचा रहे हो। और उसे जब जब दुख होता है उसका दुख का परिणाम हमें भोगना पड़ता है, वो दुख हमें मिलता है। आज कन्हैया जब देवकी मैया वसुदेव जी को प्रणाम कर रहे थे, दोनों मिलकर चर्चा करते कि हमारा लाला कितना संस्कारी है, कितना प्यारा है, यशोदा ने कितने प्यारे संस्कार दिए। आज नंद बाबा ग्वाल वाले सब कन्हैया के पास आए और कहने लगे, कन्हैया चल, तू मेला घूम लिया, तूने कंस का उद्धार कर दिया, अब तू चल। कन्हैया कहते, पिताजी बाबा अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा, आप लोग जाइए, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। सारे के सारे सखा कन्हैया को पकड़कर खड़े हो गए, क्यों रे कन्हैया ये कैसे बोल रहा है? अरे मैया यशोदा आंगन में बैठकर तेरी राह निहार रही है, तू उनका तो विचार कर। कन्हैया चल ना, हमसे कुछ गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दे, पर हमारे साथ चल। आज कन्हैया की आंखों में आंसू भर आए। जो कन्हैया वृंदावन में रहकर एक दिन नहीं रोए, वो आज हिचकियां ले लेकर रो रहे हैं, क्योंकि ये विरह की पीर है जो मैया यशोदा को छोड़ने पर आज कन्हैया को प्राप्त हुई। जब कन्हैया का जनेऊ संस्कार हुआ, वसुदेव जी महाराज और देवकी ने जब कन्हैया का जनेऊ संस्कार किया, तो कौन कन्हैया का मुंडन कर रहा है, कौन कन्हैया को जनेऊ धारण करवा रहा है, उसे कोई पता नहीं। उसका मन तो केवल यशोदा माँ में लगा है, और उसका मन तो इस बात में लगा है कि मैं उस माँ को झूठा दिलासा देकर आया हूँ कि मैया मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। मैं उससे झूठ बोलकर आया हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है, और यही पीड़ा मेरे मन को शांत नहीं होने दे रही है, ये पीड़ा रह रह कर मुझे सता रही है। आज जब नंद बाबा को और ग्वाल बालू को भेजा तो मैया ने सबसे पहले दौड़ी दौड़ी आई, जैसी रथ की आवाज आई तो दौड़ी दौड़ी आई और ढूंढने लगी, अरे मेरा कन्हुआ कहाँ है, मेरा कन्हुआ कहाँ है, मेरा बलुआ कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा बलराम कहाँ है। आज जैसे देखा कि कन्हैया इन लोगों के साथ नहीं आया है, उस दिन से मैया की आंख के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उस दिन से वृंदावन में किसी ने माखन नहीं खाया, उस दिन से वृंदावन में कोई गौ चराने नहीं गया, उस दिन से वृंदावन के किसी बछड़ों ने दूध का पान नहीं किया। इधर भगवान पल पल क्षण क्षण केवल अपने वृंदावन वासियों को याद कर रहे हैं। उनका शरीर तो केवल मथुरा में है, पर उनका आत्मा, उनकी प्रेम सभी के सभी वृंदावन में है। भगवान को गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए, वहां से विद्या प्राप्त कर कर आज भगवान विद्या प्राप्त करने गए। कहाँ गए पता है? जहाँ मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि मैं वहां रहती हूँ, उज्जैन महाकाल की नगरी सांदीपनी आश्रम में भगवान ने शिक्षा प्राप्त की है। वही उनकी मैत्री हुई है सुदामा जी से। जब शिक्षा पूर्ण की तो अपने गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को भगवान ने लाकर उन्हें सौंप दिया। जब आने लगे तो सुदामा ने रोका, बोले मित्र कहाँ जा रहे हो? गले से लगा लिया तो कहा, अरे जब भी तुम्हें समय मिले तुम मथुरा जरूर आना।
आज भगवान विद्या अर्जन कर कर घर लौटे। जैसे ही घर आए, देवकी मैया ने, वसुदेव जी ने बड़ा प्रेम किया। आज मैया अपने हाथों से भोजन बना रही है कान्हा के लिए। इधर कक्ष में बैठे बैठे कन्हैया रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। जब मैया भोजन की थाल लेकर आई और थाल में उन्होंने माखन रखा बीच में, उन्हें पता था कि मेरे कन्हैया को माखन बड़ा पसंद है, इसीलिए माखन रखा थाली में। और जैसे कन्हैया के कक्ष में लेकर गई, कन्हैया को आज अपने हाथों से भोजन कराना चाहती थी। जैसे ही लेकर गई, कन्हैया ने भोजन की थाली में माखन देख लिया। माखन देखकर कन्हैया इतनी जोर से रोने लगे, इतनी जोर से रोना प्रारंभ किया कि मैया डर गई और वो थाली रखकर भाग कक्ष से बाहर चली गई। वसुदेव जी महाराज के पास गई, जाकर कहने लगी, अरे हमारा लाला बदल गया है। अरे जब से गुरुकुल से आया है कक्ष के बाहर नहीं आ रहा है, बस केवल रोए जा रहा है। इतने में उद्धव जी महाराज आए, जो परम ज्ञानी है, जिनकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वसुदेव जी महाराज गए, कहने लगे, उद्धव उद्धव तू तो कन्हैया का मित्र है ना, तो तू देखना अपने मित्र को रुदन क्यों करता है, रोता क्यों है। जैसे उद्धव जी महाराज ने सुना कन्हैया रोता है, तो कहने लगे, अरे कन्हैया रोता है, अरे इतना बड़ा हो गया और अभी भी रोता है। उद्धव जी महाराज ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझा कर आता हूं। जैसे ही गए कक्ष में, कन्हैया के सामने बैठ गए और कहने लगे, क्यों रे कन्हैया, अरे तू रोता क्यों है। और मैया भोजन लेकर आई, तूने भोजन भी नहीं किया। तब कन्हैया रोते रोते कहते हैं कि उद्धव माखन लेकर आई थी मैया, और मैं तो माखन केवल यशोदा मैया के हाथ में खाता हूं, क्योंकि माखन में माँ शब्द छुपियो ए लिए मोय बाय। और जब जब देखूं माखन को तो माँ यशोदा की याद आए। जब जब मैं इस माखन को देखता हूँ, मुझे वृंदावन की याद आती है, मैया यशोदा की याद आती है। और तुम्हें बताओ, जब उनकी याद आती है तो ये माखन मेरे गले से उतरेगा, ये माखन मेरे गले से नीचे जाएगा। कन्हैया कहते, क्यों उद्धव, जितना याद मैं अपने वृंदावन वासियों को करता हूँ, जितना याद मैं गोपियों को करता हूँ, जितना याद मैं यशोदा मैया को करता हूँ, वो सब भी मुझे याद करते होंगे। उद्धव कहता, अरे वो तो गवार गोपियां हैं, वो तुझे क्या याद करती होगी, तू छोड़ कर आया, तुझे भूल गई होगी। कन्हैया कहते, अच्छा इतना अभिमान, अरे तूने मेरे वृंदावन वासियों को जाना कहाँ है उद्धव, तूने तो केवल ज्ञान ग्रहण किया है, तूने उस प्रेम को कहाँ पहचाना। कन्हैया कहते, उद्धव जी मैं आपकी सारी बात मान लूंगा, केवल एक काम करो, वृंदावन जाकर देख कर आओ कि मेरी गोपियां मुझे याद करती हैं कि नहीं, मेरे ग्वाल बाल, मेरे सखा, मेरी मैया यशोदा मुझे याद करती है कि नहीं। कन्हैया ने आज एक पत्र लिखा, पत्र लिखकर उद्धव जी महाराज के हाथ में दिया और कहा कि जाओ। उद्धव जी महाराज कहते, मैं पत्र लेकर जाऊंगा, मैं उद्धव, अरे मैं ज्ञानी उद्धव पत्र लेकर जाऊंगा, अरे मैं महामंत्री हूं, मैं पत्र लेकर जाऊंगा। कन्हैया कहती, इतना अभिमान अच्छा नहीं है उद्धव, तू एक बार जा तो सही, तू एक बार जा तो सही, तुझे सब पता चल जाएगा। आज उद्धव जी को मनाया, उद्धव जी को रथ में बिठाया और अपनी ध्वजा कन्हैया ने रथ के ऊपर लगा दी। बोले उद्धव जी से कहने लगे कि जैसे ही मेरे ग्वाल बाल, मेरे जैसे ही मेरे सखा ये ध्वजा देखेंगे ना, तो तुरंत जान जाएंगे कि हमारे कन्हैया ने भेजा है, हमारे लाला ने भेजा है। आज उद्धव जी पत्र लेकर जा रहे हैं, जिसने केवल इतनी बात कही थी कि मैं पत्र देकर वापस लौट कर आ जाऊंगा,
आज जैसे ही उद्धव जी मार्ग में गए, वृंदावन के मार्ग में पहुंचे, तो ग्वाल बाल प्रतिदिन रोज मार्ग में जाकर खड़े हो जाते थे और विचार करते थे कि आज तो उस निष्ठुर को, आज तो उस कान्हा को, आज तो उस काले को हमारी याद आएगी। अरे आज ऐसा दिन हो कि आज हमारा कान्हा हमसे मिलने आता हो। सारे के सारे ग्वाल बाल प्रतिदिन जाते थे और शाम को लौटकर निराश होकर आते थे कि उस काले को हमारी याद नहीं है। आज जब उद्धव जी महाराज का रथ देखा, रथ को देखकर सारे ग्वाल बाल, सारे सखा दौड़े दौड़े गए, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। जो सबसे छोटा ग्वाल था, जो सबसे छोटा बच्चा था, जो कन्हैया का सखा था, वो पीछे जाकर खड़ा हो गया। तो मधुमंगल कहता, क्यों तुझे कन्हैया से नहीं मिलने? तो अपने दोनों हाथों को बांध लिया, कहते मैं उससे नहीं मिलूंगा जब तक वो मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा, जब तक वो ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी बहुत याद आती थी, तब तक मैं उससे नहीं मिलूंगा, मैं उससे नाराज हूं। और जैसे ही रथ आकर सामने खड़ा हुआ, वैसे ही वो जो नन्हा सा बालक कह रहा था कि मैं कन्हैया से नहीं मिलूंगा, वही सबसे पहले जाकर रथ पर खड़ा हो गया और उद्धव जी महाराज को पकड़ लिया कि ओरे कान्हा, कहाँ हो? अभी तक क्यों नहीं आए हो? हमारी याद नहीं आई? और जैसे ही बोला और ऊपर की ओर देखा तो कन्हैया नहीं था, तुरंत छोड़ दिया। सारे ग्वाल बाल कहते आप कौन है? तो उद्धव जी महाराज कहते मुझे कन्हैया ने भेजा है। सारे ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए, कहने लगे तुम्हें भेजा है, वो नहीं आया? उद्धव जी महाराज कहते वो आएगा अभी थोड़ी दिन और। आज उद्धव जी यशोदा मैया का पता पूछते कि बताओ यशोदा मैया का घर कहाँ है, नंद भवन कहाँ है? तो जितने ग्वाल बाल थे सभी के सभी कहते हैं उद्धव जी महाराज, जो ये नदियां बह रही है, ये जो नदियां बह रही है, इसके पीछे पीछे चले जाओ, जहां इसका अंत होगा वही नंद भवन होगा, वही नंद का आंगन होगा। आज उद्धव जी महाराज नंद भवन में पहुंचे। ये नदियां जो दिख रही है, ये नदियां नहीं है, ये कोई जल नहीं है, ये मैया यशोदा के ये ग्वाल बाल के आंसू है जो नदियों के रूप में बह गए। आज जैसे ही उद्धव जी महाराज नंद भवन में गए तो मैया यशोदा पालना झुला रही थी। उद्धव जी ने आवाज लगाई, घर में कोई है? तो यशोदा मैया जोर से चिल्लाई, अरे चुप रहो, मेरा लाला सो रहा है, जरा सा उठ जाएगा, मेरा लाला सो रहा है, उठ जाएगा तो बड़ा उधम मचाएगा। उद्धव जी महाराज ने देखा यहाँ तो कोई नहीं है, पर यशोदा मैया जब से कान्हा गया है, जब से कान्हा को उसी रूप में देखती है और रोज उसे पलना झुलाती है, रोज उसे प्रेम करती है। इस दृश्य को देखकर और यशोदा मैया से कन्हैया की बात को सुनकर उस परम ज्ञानी उद्धव की पहली ज्ञान की सीढ़ी खसक गई। जो पहला पोटला उसने ज्ञान का धर रखा था, सारा का सारा धरा रह गया। आज नंद बाबा से मैया से पूरी रात चर्चा की। फिर पहुंचे गोपियों के पास। जब गोपियों के पास गए तो गोपियां भंवरे से बात कर रही थी। काला काला भंवरा था, उसे देखा तो एक गोपी कहती, देख ये काला आ गया, अरे ये काला आ गया, देख आज हमें जलाने के लिए। ये कितना दुष्ट है, इसे हमारी याद नहीं आती। एक गोपी कहती है कान्हा नहीं है, अरे ये कान्हा का भेजा हुआ कोई दूत है जो ये जानने आया है कि हम उसे याद कर रही है कि नहीं। एक गोपी कहती इससे ये बात मत कहो, ये जाकर अगर उस कान्हा से कह देगा तो वो वैसे ही नहीं आएगा। राधा रानी सब गोपियों की बात सुन रही थी। उद्धव जी पीछे खड़े होकर ये बात सुन रहे थे। उद्धव जी कैसे कहते हैं कि कैसी पागल ग्वालिन है, अरे वो कन्हैया को पल पल याद करती है, कन्हैया क्यों नहीं। एक बार के उद्धव के मुंह से निकल गया कि अरे वो निष्ठुर कन्हैया क्यों नहीं आता रे इनसे मिलने।
आज गोपियों को जाकर समझाते हैं, उनसे कहते हैं गोपियों, अरे क्यों उसके प्रेम में रहती हो, आप कुछ ज्ञान अर्जन करो, ये ज्ञान है। अरे क्यों उसके पीछे पड़ी हो, वो तो तुम्हें पल भर भी याद नहीं करता। तो एक गोपी कहती है, अरे उद्धव तुझे क्या पता, अरे यहाँ से मथुरा कोई दूर है, अरे एक बार 10 मिनट में तो हम वहां पहुंच जाएंगे और कन्हैया का दर्शन कर कर कन्हैया से मिलकर हम पुनः वृंदावन आ जाते। पर हमारे कारण हमारे प्रियतम को कोई कष्ट हो, ये भी हम नहीं चाहते, इसीलिए हम मिलने नहीं जाते उनसे। आज उद्धव है जो ज्ञान की बातें बता रहा है और गोपियां कह रही है उद्धव ये प्रेम की बात है, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अरे वो कन्हैया हमसे कितना प्रेम करता है, हम कन्हैया से कितना प्रेम करती है, ये तो हम जानती है, तेरे जैसे ज्ञानी इसे क्या समझेंगे। अरे जिसके मन में कन्हैया के लिए प्रेम हो, जिसके मन में कन्हैया के लिए भाव हो, उसे ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए तो कहा गया है वृंदावन में ज्ञान की और वैराग्य की नहीं चलती, वहां तो केवल और केवल भक्ति महारानी की चलती है। तो गोपियां आज उद्धव जी महाराज से क्या कह रही है, उनके शब्द सुनो, उनके शब्दों को जानो कि किस प्रकार उद्धव को समझा रही है कि प्रेम क्या होता है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव, प्रेम वालों ने कब भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। वो सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात
बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। 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 पत्र देकर लौट कर आ जाऊंगा। उस उद्धव ने, उस परम ज्ञानी ने 7 महीने उस प्रेम सरोवर में, उस भाव सरोवर में गोते लगाए हैं। ये प्रेम है जिसकी बात ज्ञानी लोग नहीं समझ सकते। एक मूर्ख व्यक्ति को हम समझा सकते हैं, पर ज्ञानी व्यक्ति को कभी नहीं समझा सकते। जिसने ज्ञान में ये ग्रहण कर लिया महाराज कि जल चढ़ाने से ही सब कुछ होगा, तो उसे बड़े बहस कर भी समझाओगे तो नहीं होगा। ये हमारे जीवन की सत्यता है कि हम गोविंद से प्रेम करें। हमें जीवन से कोई लेना देना नहीं, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं। हम जितनी देर गोविंद के घर में बैठे हैं, जितनी देर गोविंद के चरणों में बैठे हैं, उतनी देर पूरे संसार को भूल जाओ कि संसार में कोई हमारा है या नहीं। बस इतना याद रखो कि वो परमपिता परमेश्वर हमारा है और हम इसके हैं। आज उद्धव जी महाराज की सारी ज्ञान की बातें धरी की धरी रह गई। 7 महीने तक गोता लगाया है। इधर जब महाराज कंस को मारा था, कंस का उद्धार किया था, तो उनकी पत्नी आस्ती और प्राप्ति अपने पिता जरासंध जी महाराज के पास चली गई। जरासंध जी महाराज के पास जाकर रोने लगी, कहने लगी, पिताजी हमारे स्वामी को उस कन्हैया ने मार दिया है। जरासंध जी महाराज के पास 28 अक्षौहिणी सेना थी। कितनी? 28 अक्षौहिणी सेना। भगवान से युद्ध करा उन्होंने। जरासंध जी महाराज भगवान को मारने आए थे, पर भगवान ने 17 बार जरासंध जी महाराज को युद्ध में हराया था। कितनी बार? अच्छा, कथा सुन रहे हो कि कहीं और चले गए? कथा सुन रहे हो कि कहीं और चले गए? पहले इतना बताओ। जरासंध जी महाराज के पास 23 अक्षौहिणी सेना थी, पर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया और भगवान ने उन्हें 17 बार हराया है। जब 18वीं बार युद्ध करने आए तो अपने यहाँ संतों को यज्ञ पर बिठा कर आए और उनसे कहा, उनसे एक ही बात कही कि अरे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, उस कन्हैया से लड़ने जा रहा हूं। अगर मैं युद्ध जीत गया तो तुम्हें इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा कि तुम्हें कभी कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर मैं युद्ध हार गया, मेरी पराजय हो गई, तो जितने भी संत, जितने भी ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं, किसी के देह पर उसका शीश नहीं रहेगा, मैं सबको मार दूंगा। और युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। इधर भगवान से सारे संत जो यज्ञ पर बैठे थे सभी प्रार्थना करते कि गोविंद, अरे हमारी सुन ले, अरे ये राक्षस हमें मार देगा, ये राक्षस हमें मार देगा, तू एक पल, एक क्षण हमारी सुन ले और इससे हार जा। ये जब संतों ने प्रार्थना की तो भगवान के मन तक पहुंच गई। भगवान के मन में पहुंची तो भगवान ने रथ तैयार किया और रथ पर बैठकर जाने लगे। श्री बलराम जी मार्ग में मिल गए। बलराम जी मार्ग में मिल गए। बलराम जी ने रोककर पूछा, कहां जा रहा है? तो कन्हैया कहते, मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, सबको साथ लेकर चल रहा हूं, आप भी चल रहे हो, क्योंकि जरासंध जी महाराज युद्ध करने आ रहे हैं।
जरासंध जी महाराज युद्ध लड़ने आ रहे हैं तो बलराम जी अपनी गदा को उठाकर कहते हैं आने दे। अरे जिसे 17 बार युद्ध में हरा दिया उसे 18वीं बार और हरा देंगे। कन्हैया कहते ये कार्य तो नहीं करना, इसीलिए तो यहाँ से जा रहे हैं। बलराम जी कहते तू अगर यहाँ से चला जाएगा तो सब तुझे रणछोड़ कहेंगे कि देखो डर कर भाग गया। कन्हैया कहते सबके सब अनेक नाम धर रखे हैं। कोई माखन चोर कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई कान्हा कहता है, कोई रणछोड़ कह देगा तो इसमें कौन सी बड़ी समस्या है। अरे चोर तो पहले कहा, रणछोड़ और हो जाएगा। आज भगवान ने समुद्र के बीच में रातों रात विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और द्वारिका नगरी का निर्माण कर दिया और द्वारिका धीश बन गए। बोले द्वारिका नाथ की। आज समुद्र के बीचों बीच द्वारिका का निर्माण हो गया। इधर मध्य रात्रि में जितने भी मथुरा वासी थे भगवान ने योग माया को आदेश दिया और सारे के सारे मथुरा वासी को द्वारिका में बुला लिया। इधर द्वारिका में आकर बलराम भैया का विवाह हुआ रेवत की पुत्री रेवती के साथ। अब बड़े भैया का तो विवाह हो गया पर छोटे भैया तो अभी भी बैठे हैं। और हमारे घर में अगर हमारे छोटे भाई हो और बड़े का ब्याह हो जाए तो छोटे की चिंता लग जाती है कि भैया छोटे का ब्याह होना चाहिए। पर वहां किसी को कान्हा की चिंता नहीं थी। कान्हा ही मन में सोच रहे थे देखो हमारा तो ब्याह हुआ नहीं, भैया ने तो कर लिया। ये तो हो गई द्वारिका की बात। अब हम चलते हैं कुंदनपुर की ओर, जहां भीष्म की पुत्री रुक्मणी मैया जो भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करती थी, मन ही मन उन्हें अपना स्वामी मान चुकी थी, मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से विवाह कर चुकी थी। जो रुक्मणी मैया के भाई थे ना रुक्मी, वो रुक्मणी मैया का विवाह शिशुपाल जी से करवाना चाहते थे। उन्होंने बड़ा सा आयोजन किया था। उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण किया था पर रुक्मणी मैया से पहले कह दी थी कि मैं आज सभी राजाओं को बुला रहा हूं पर तुझे वरमाला केवल और केवल शिशुपाल के गले में डालनी है। आज रुक्मणी मैया को जैसे ही पता चला तो रोने लगी, दौड़ी दौड़ी अपनी भाभी के पास गई और जाकर कहने लगी कि जिसे मैंने मन से अपना स्वामी मान लिया है, जिसे मैं प्रेम करती हूँ, उस कन्हैया के अलावा मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। उसके अलावा मैं किसी और को अपना स्वामी नहीं बना सकती। और अगर ऐसा होगा तो मैं रुक्मणी मैया आज भगवान श्री कृष्ण को पाती लिख रही है और पाती में हर एक बात बता रही है कि कन्हैया तुम मुझे लेने कैसे आओगे, कन्हैया तुमने मुझे देखा नहीं, तुम यहाँ कैसे आओगे। तो आज रुक्मणी मैया कन्हैया को पाती लिख रही है और कह रही है कि हमारे यहाँ विवाह से पहले माता कात्यायनी के मंदिर में जाया जाता है, वहां जाकर माता से पूजन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। उसी समय आप आना और मुझे लेकर चले जाना। आज किस प्रकार रुक्मणी मैया पाती लिख रही है, कुकू पत्री लिख रही है, उनके शब्द, उनके विचार, उनके भाव को हम एक बार श्रवण करते हैं, एक बार जानते हैं कि कैसे रुक्मणी मैया अपने स्वामी को पत्र लिख रही है। सावरिया थारा नाम हजार में कैया लिखो तुमको पत्री। सावरिया थारा नाम हजार में कैया लिखो तुमको पत्री। सावरिया थारा नाम हजार कैया लिखो तुमको पत्री। लाला थारा नाम हजार में कैया लिखो तुमको
जो निवेदन है रुक्मणी मैया को लेकर आ जाओ पंडाल में। सांवरिया तारा नाम हजार में पैया तारा नाम हजार कैया लिखो तुमको तेरे कोई तेरे यशोदा रूप कोई तेरे नंद जीरो लाल कोई तेरे नंद जीरो लाल कैसे लिखो तुमको तेरे कैसे लिखो तुमको तेरे कि मंदिर में जाके रुक्मिणी मैया पूजन करना। भूर्भुवस्वः गणेशम्बिकाभ्यां नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरामे जल छिटे। ओम महा एतावानश महिमातो जायांस पौरुकः पादो शशपा भूताद्रिपादशामृतन्ति भेदो सजातो अत्यधिस्पश्चात् भूमिमतपुरः हम आहिरिव भो। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें भगवती कात्यायनी देवी से। विद्योत्तम सब प्रभा कन्या करवालकेट विलसा धस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगधाकेट विशिकां जापं गुणं तर्जने भूमि। की वैसे ही कन्हैया जी आ रहे हैं। कन्हैया जी जाके हमारे बीच में आज भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी से युद्ध हुआ और भीष्म जी ने समझाया तब जाकर गीत गाने वाली बात
शुभम तो शुभ लग्न सावधान। अब भैया सब तैयार रहे पटाखे जोड़ी का जवाब नहीं और दूल्हा बने जो बराती है सब खड़े हो जाओ। दूल्हा बने का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं ये जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं मेरी गोरी 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 रुकमणी मेरी गोरी गोरी रुकमणी मेरी गोरी गोरी सावले सावले नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं गोपाल जोड़ी का जवाब नाचो, बधाई दो और कन्हैया जी का विवाह उत्सव मनाओ। रुकमणी मेरी महलो वाली रुकमणी मेरी महलो रुकमणी मेरी महलो महलो वाली ये चरावे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं ये चरावे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं ये 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 जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरी बसेरी रहती पीर सखी वृंदावन जाऊंगी दीवाना बना दिया हमें
खुशी है इस बात की कि हमारे घर में आज अगर आप नाच नहीं सकते तो हाथ अपने से घुमा घुमा कर लहराते हुए कहेंगे, अगर मेरी जान लहरा तेरे कुर्बान मेरा रहा, अगर मेरी जान लहरा तेरे कुर्बान मेरा रहा, ना सकूंगा तुझसे दूर रहना सकूंगा तुझसे दूर में, जब भी बने तुरा नशा बनूंगा, जब भी बने तुझसे जब भी बने तुरा नशा बनूंगा, जब भी बने तुझसे तरह बनूंगा, तेरे लिए आदत तेरे लिए अगर मेरी जान है राजा तेरे से जुर्मान में राजा, रहना सकूंगा तुझसे दूर। मुरली बजाता सबरिया, आई गोकुल की साई गुजरिया, आई गोकुल की साई गुजरिया, ऐसी बस्ती की साई बहार रे, ऐसी बस्ती की साई बहार रे, ऐसी बस्ती की साई बहार रे, सब ऐसे की बात लगे नचले, आजा नचले नचले मेरे हाथ तो नचले, आजा नचले नचले मेरे हाथ तो नचले, ओ गाना दस जाए मेरे मार, सबको नचले सबको नचले, आजा नचले तो नचले, गाना दस जाए मेरे मार, आजा नचले नचले गाना दस जाए मेरे मार। की शादी है आज मेरे शाम की शादी है, 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 आज मेरे शाम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी
शाम के साथ रुक्मणी को मुस्कावे देखा ना मिल जावे मेरी थी यही तमन्ना पूरी तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना आज मेरे शाम के साथी है आज मेरे शाम के साथी है रस से भरी होगी रानी लागे महारानी लागे बने कारो कारो पानी लागे रस से भरी होगी रानी लागे महारानी लागे बने कारो कारो पानी लागे राधे 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 भैया ये फोटो आप बाद में खिंचवाना, पहले भोजन होगा।
आप तो आरती के बाद से पूजन करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद में आरती के साथ में जो भी सिंचावनी में यहाँ मेन जजमान यहाँ पर जो कर रहे हैं प्रथम जजमान वो पूजा कन्यादान करना चाहें, जो भी सिंचावनी करना चाहें वो थाली में आप दो सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी, इसलिए निवेदन है कल समय का ध्यान रखें। आरती के लिए बिल्कुल पहले आरती करेंगे। तेरी आरती तेरी आरती गिरधर तेरी आरती आरती गाओ प्यारे आप मोरी भागवत महापुराण की जय। और
जायमानः स चन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय यद पूजितं मया देव कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। ओ कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। ओ लल्ला रे, ये क्या गजब किया मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया। मुझको डरा दिया मेरे कान्हा, मुझको डरा दिया। मेरे कान्हा ये बताना, मेरे कान्हा ये बताना। हो लल्ला ये क्या गजब किया मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया। मुझको डरा दिया मेरे कान्हा, मुझको डरा दिया। कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। कभी मुझको शक होता तू मेरा लाल नहीं है। ये कोई अवतारी तू, ये मेरी बात सही है। इंद्र से रक्षा की खातिर तुमने पर्वत उठा लिया। इंद्र से रक्षा की खातिर तुमने पर्वत उठा लिया, तुमने पर्वत उठा लिया। मेरे कान्हा ये बताना, मेरे कान्हा ये बताना। लल्ला रे, ये क्या गजब किया मेरे कान्हा, ये क्या गजब किया। मुझको डरा दिया मेरे कान्हा, मुझको डरा दिया। कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। कभी माखन चुरा लिया, कभी पर्वत उठा लिया। मटकी मालन क्या तू मटकी, तू कैसे पे मटकी। मालन क्यों तू मटकी, तू कैसे पे मटकी। कहाँ तू जा रही मटकी मटकी, मटकी तू कैसे पे मटकी। कहाँ तू जा रही मटकी मटकी। धर मटका